हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम, और चैप्टर है बच्चों आपका प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं के साथ खेलना। यहाँ पे हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, क्या बच्चों, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिनको हम गुणनखंड और गुणज भी बोलते हैं। उनके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे किए थे। देखिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से क्या क्या पॉइंट्स थे। भाई, एक पॉइंट कहता है कि एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है, और दूसरा पॉइंट कहता है प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट क्लियर हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने किया था, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड उसका विभाजक होता है। और फोर्थ पॉइंट था, वी से दैट एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, यानी प्रत्येक फैक्टर या तो जो गिवन नंबर होता है उससे कम या उसके बराबर होता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चों। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट होते हैं जो आपके पास गिवन फैक्टर्स होते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर, उनको हम गिन सकते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, फाइनाइट मतलब परिमित बोलते हैं, हिंदी में इसको परिमित बोलते हैं। ठीक है, फाइनाइट यानी परिमित, यानी जिनको हम गिन सकते हैं। और बच्चों और क्या आएगा, देखिए, व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 7। ठीक है, ये भी हमने किया था। अब मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल यानी गुणज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये बोला गया है, वी फाइंड दैट एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर, यानी हर एक गुणज जो नंबर का होगा वो या तो नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता। ये भी हमने डिस्कस किया था बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उसको देखिए। अगला पॉइंट पॉइंट 7 है। तो यहां से आज हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। पॉइंट 6 तक सबने हमने डिस्कस किया था। अब इससे पहले किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, कोई पूछना है तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज इस पॉइंट को आप लिखेंगे, मैं बता दूंगा कहां से कहां तक लिखना है। देखिए, पॉइंट 7 है, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के गुणज लिखने हैं आपको। दे आर 5 के मल्टीपल क्या हुए, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। ये 5 के मल्टीपल है, गुणज है। डू यू थिंक दिस लिस्ट विल एंड एनीवेयर। तो मुझे बताइए, क्या किसी को लगता है कि भाई जो ये 5 के मल्टीपल हम लिख रहे हैं ये कहीं पे जाके खत्म होगा। क्या कोई बता सकता है कि ये जो नंबर हम मल्टीपल्स लिख रहे हैं कहाँ पे खत्म होंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये कहीं खत्म नहीं होंगे, चलते रहेंगे चलते रहेंगे। इसीलिए क्या बोला गया है, देखिए, नो, ये खत्म नहीं होंगे। द लिस्ट इज एंडलेस। एंडलेस है लिस्ट, इसका कोई अंत नहीं है। ट्राई इट विद मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 7। 6 और 7 के गुणज भी हम लिख चुके हैं, तो उनको भी आप लिखते जाओ, चाहे कितने ही पेज भर लो, वो खत्म नहीं होंगे। इसीलिए बोला गया था, वी फाइंड that the number of multiple of a given number are infinite। तो देखिए, यहाँ पे क्या आ गया कि जो आपको मल्टीपल्स लिखेंगे आप, ठीक है, वो इनफाइनाइट होंगे, उनको आप काउंट नहीं कर पाएंगे, वो एंडलेस रहेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, मैंने मार्क कर दिया है ये, यहाँ से यहाँ तक आप नोट डाउन कर लेंगे। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। तो बच्चों, कर लिया है नोट डाउन आपने। आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं, एक दी हुई संख्या के गुणजों
की संख्या इनफाइनाइट क्या होता है? अपरिमित। ठीक है बच्चों, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं इसको। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन? अब देखिए ये फाइनल लास्ट पॉइंट क्या कहता है, कैन 7 बी ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जैसे हम फैक्टर की बात करते हैं कि जैसे 12 क्या खुद का फैक्टर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये पॉइंट हमने किया था फैक्टर में। ऐसे ही क्या 7 खुद का मल्टीपल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज 7 into 7 विल बी 7, है ना? विल इट बी ट्रू फॉर अदर नंबर ऑल्सो? क्या हर एक नंबर में जब हम मल्टीपल लिखेंगे तो वो खुद का मल्टीपल होगा? हाँ बिल्कुल होगा बच्चों। तो 3, 12, 16 इनके साथ आप ट्राई करके देखो एक बार। 3 के मल्टीपल लिख के देखो। 3 के गुणज आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। तो देखिए 3 खुद का मल्टीपल है। इसी तरह से अगर 12 का लिखेंगे हम तो 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। तो देखिए 12 भी खुद का मल्टीपल, ऐसे ही 16 भी खुद का मल्टीपल होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो हर एक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। ठीक है बच्चों, हर एक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। तो इसको आप लिख लेंगे। तो सबने लिख लिया है? ये 8 पॉइंट हो गए बच्चों जो आपने नोट डाउन किए हैं अभी तक। अगर इन 8 पॉइंट में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक? अगर है तो हाथ खड़ा कीजिए। अगर कुछ पूछना है बच्चों तो आप पूछ सकते हैं, माइक लेके बात कर सकते हैं। अगर किसी को भी कुछ पूछना है तो ठीक है बच्चों, आपके पास एक और ऑप्शन है। चैट के माध्यम से जो भी आपको बात करनी है, जो भी पूछना है, कोई सवाल है आपका, तो आप चैट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर बैटरी आप इसमें डलवा लेते हैं आसपास मार्केट से कहीं खरीद के, आप बोलिए अपने टीचर्स को, वो बैटरी लाके डाल देंगे तो आपके माइक चल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हमने ये कर लिया है। इसके बाद आगे देखिए, हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। ये भी इसी चैप्टर के कुछ टॉपिक हैं।
प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, क्या है डेफिनेशन प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, अ नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर इटसेल्फ एंड वन। तो ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, फैक्टर तो पता है अभी किया आपने, मतलब गुणनखंड, सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, एक तो वो स्वयं होता है इटसेल्फ यानी एक तो स्वयं होगा और एक वन होगा उसका फैक्टर। सिर्फ दो फैक्टर होंगे, एग्जैक्टली दो, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, ये चीज समझनी है बच्चों। तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर होंगे, वन एंड इटसेल्फ। जैसे एग्जाम्पल अगर हम करके देखें तो एग्जाम्पल्स क्या आएंगे इसके, एग्जाम्पल 7 is prime because the only number that will divide it into it evenly are 1 and 7। मतलब क्या हुआ कि 7 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 और 7 क्या करेंगे, 1 और 7 ही है जो इसको पूरा पूरा भाग करेंगे, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं करेगी इसको भाग। ठीक है, क्लियर है? ये डेफिनेशन लिख ली बच्चों, डेफिनेशन सबने नोट डाउन कर लिया ना। अब आगे करें, कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखिए बच्चों। अब एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के उदाहरण क्या होंगे, प्राइम नंबर्स के उदाहरण आपके देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 एटसेट्रा। ये आगे तक चलते जाएंगे, ठीक है, जहां तक नंबर्स जाएंगे। तो यहाँ पे किसी भी संख्या के फैक्टर निकाल के देखिए, जो यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं आपको, इनके फैक्टर्स निकाल के देखिए, तो इनके फैक्टर क्या क्या आएंगे, 1 और ये नंबर खुद, इसके अलावा कोई भी तीसरा फैक्टर नहीं आएगा, इसीलिए ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है तो यहीं पे पूछ सकते हैं आप। तो बच्चों ये सब ने कर लिया है नोट डाउन। अब प्राइम नंबर की डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स हमने कर लिए हैं। प्राइम नंबर समझना जरूरी है बच्चों आपको। प्राइम नंबर मैं फिर से बोलूंगा, अगर कोई आपसे पूछे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं तो बोलना अभाज्य संख्या उनको हिंदी में बोलते हैं, और ऐसी संख्याएं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर हों, दो गुणनखंड हों, उनको हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। बस वो प्राइम नंबर होते हैं। उदाहरण आप ये दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम अगला करेंगे कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन देख लीजिए। कॉम्पोजिट नंबर, इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम, भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। इसकी डेफिनेशन क्या है, नोट डाउन करिए इसको, अ नंबर दैट हैज मोर देन टू फैक्टर। जैसे अभाज्य संख्या के एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, वैसे ही भाज्य संख्या के दो से ज्यादा फैक्टर यानी गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे। जैसे एग्जाम्पल, द नंबर 8, द फैक्टर ऑफ 8 आर 1, 2, 4
एंड 8। तो 8 के जो गुणनखंड होंगे 1, 2, 4 और 8 होंगे। ये चीज आपको समझनी है बच्चों। क्या गुणनखंड होंगे इसके? 1, 2, 4 और 8। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये कर लिया बच्चों सबने नोट डाउन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, कुछ उदाहरण आप लिख लीजिए। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 एंड सो ऑन। ये सब कॉम्पोजिट नंबर हैं। कैसे? अगर हम 4 का देखें तो इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं? 1, 2 एंड 4। कितने हो गए? 3 फैक्टर हो गए इसके, 1, 2 और 4। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, इसीलिए ये प्राइम नंबर है। अगर 6 की बात करें तो 6 के भी 1, 2, 3 और 6 4 फैक्टर होंगे। ऐसे ही 8 अभी हमने एग्जांपल लिया था। 9 के कितने फैक्टर होंगे? 1, 3 एंड 9। कभी भी आप देखेंगे तो 2 से अधिक फैक्टर मिलेंगे कंपोजिट नंबर के। जितने भी नंबर हैं सबके चेक करेंगे तो 2 से अधिक फैक्टर मिलेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं बच्चों आप एग्जांपल्स, अपने मन से बना के लिख सकते हो। इसके आगे जैसे 21 के बाद अगर मैं लिखूं 22, क्या 22 एक कंपोजिट नंबर है? बिल्कुल, 22 कंपोजिट नंबर है। कैसे? एक तो इसका फैक्टर 1 है, फिर 2 है, फिर 11 है, फिर 22 है। तो 2 से अधिक हो गए इसके फैक्टर। और 24 क्या है? कंपोजिट है ना? लेकिन 23 नहीं है, 23 एक प्राइम नंबर है। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। कर लिया सबने नोट डाउन? आगे करते हैं अब। 1 इज अ स्पेशल। ठीक है, एक एक जो है यहाँ पे दिख रहा है ना, अभी तक हमने एक की कहीं भी बात नहीं की है। एक स्पेशल है। क्यों है स्पेशल? 1 इज नॉट प्राइम। क्योंकि अभी तक हमने 2 टाइप के नंबर्स किए, सारे नंबर उसमें आ जाते हैं, एक के सिवाय, एक को छोड़ के बाकी सभी नंबर आ जाते हैं। या तो नंबर कंपोजिट होंगे या फिर प्राइम होंगे, है ना? लेकिन 1 ऐसा है जो ना ही कंपोजिट है। 1 इज नॉट प्राइम बिकॉज इट डज नॉट हैव एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर। ये प्राइम क्यों नहीं है, ये अभाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि इसके एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर नहीं है, इसके 2 गुणनखंड नहीं है। इसका तो एक ही गुणनखंड है, वो है 1 इटसेल्फ। 1 इज नॉट प्राइम कंपोजिट। ठीक है, प्राइम तो हमने देख लिया, लेकिन 1 कंपोजिट भी नहीं है। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट हैव मोर देन 2 फैक्टर। क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर भी नहीं है। देखिए, दोनों की कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा है। क्योंकि प्राइम में तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए, तो 1 के 2 फैक्टर नहीं है। कंपोजिट में 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, तो इसके 2 से अधिक फैक्टर भी नहीं है। तो क्या है 1? 1 स्पेशल नंबर आप बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, बस ये चीज ध्यान रखना, ना ही तो आप उसको प्राइम की कैटेगरी में रखेंगे, ना ही कंपोजिट की कैटेगरी में। तो बच्चों ये कर लिया सबने, सबका नोट डाउन हो गया ना? आगे करते हैं अब
कुछ क्वेश्चंस, अब कुछ सवाल करने का समय आ गया है, तो नोट डाउन करेंगे। पहला सवाल क्या बोला गया है क्वेश्चन 1 में, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। सम मतलब क्या होता है, योग, पता है ना आपको, सम यानी योग। किन्हीं दो, यहाँ पे दो पार्ट दिए हैं इसके, तो सबसे पहले ओड, ओड यानी विषम। तो पहले भाग की बात करूं तो बोला गया है किन्हीं दो विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो बच्चों ये तो आपको चेक करना पड़ेगा, तभी पता लगेगा। देखिए विषम संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। इवन नंबर यानी सम संख्याएं, इवन मतलब सम और ओड मतलब विषम, ठीक है। तो बच्चों सम संख्याएं, ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पे बता देता हूं। सम संख्याएं, अब आपको इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। इवन नंबर्स, सम मतलब इवन होता है, क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। दो के मल्टीपल्स बोल सकते हैं, या तो हम दो के गुणज, या फिर वो संख्याएं जो दो से भाग होती हो पूरा पूरा, उनको सम संख्याएं बोलते हैं। और अगर बात करें विषम संख्याओं की, विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स, तो इसके अलावा जितने भी आपके नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं बच गई, वो होंगे ऑड नंबर्स, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। या फिर जो नेचुरल नंबर दो से डिविजिबल नहीं होते, वो हो जाते हैं इवन नंबर। ये याद रखना बच्चों, आप ये ध्यान में रखना है सबको। क्लियर है? तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स की बात करते हैं। ऑड नंबर हो गया 1 + 3, 1 + 3 कितना होता है, 4, 3 + 5 करिए कितना होगा, 8, 5 + 7 करिए 12। तो किन्हीं दो ऑड नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, यह आना चाहिए इवन। जो सम आएगा वो इवन आएगा बच्चों, ठीक है। अगर हम किन्हीं दो इवन नंबर को जोड़ेंगे, जैसे 2 + 4 6 आ गया, 4 + 6 8 आ गया, 10 आ जाएगा, ये है ना, 10 आ जाएगा। फिर 6 + 8 14। तो जो भी देखेंगे ये भी इवन ही आएगा, है ना। तो या तो किन्हीं दो इवन नंबर को जोड़ते हैं तो आंसर आएगा आपका हमेशा इवन। अगर दो ओड नंबर्स को जोड़ते हैं तो भी आंसर हमेशा इवन आएगा। उदाहरण मैंने बता दिए हैं, ये पार्ट ए के लिए और ये पार्ट बी के लिए, ठीक है बच्चों। इसको नोट डाउन कर लेंगे आप, और किसी को कोई डाउट हो यहां तक तो पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज जो हमने यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, कुछ पॉइंट्स थे जो फैक्टर एंड मल्टीपल्स के, हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और वन यहाँ पे स्पेशल नंबर है, वो भी डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है, तो इनको अच्छे से आपको घर पे रिवाइज करना है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।